अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी ने लिव इन रिलेशनशिप पर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पराये पुरुष या महिलाओं के साथ रहने को गलत करार दिया है। कथावाचक ने इस मामले में महिलाओं के साथ साथ पुरुषों पर भी निशाना साधा है। वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद महाराज जी और मशहूर कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी इस समय सुर्खियों में हैं। उनके बयानों पर विवाद गहराया हुआ है। पिछले दिनों वृंदावन में स्वामी अनिरुद्ध आचार्य जी के खिलाफ महापंचायत का आयोजन हुआ। इसमें अनिरुद्ध आचार्य जी को वाणी पर संयम रखने की सलाह दी गई। दिनेश फलाहारी बाबा के आह्वान पर महापंचायत में संतों की समिति बनाने का फैसला लिया गया, जो अनिरुद्ध आचार्य के बयानों पर नजर रखेगी। इन तमाम विवादों के बीच स्वामी अनिरुद्ध आचार्य एक टीवी चैनल पर नजर आए। अनिरुद्ध आचार्य ने टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में लिव इन रिलेशनशिप पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने कभी कोई विवादित बयान नहीं दिया, लोगों ने उसे विवादित बना दिया। मीडिया ने केवल एक पक्ष को दिखाया। उनके बयान पर एक बार फिर माहौल गरमाने की आशंका है। देखें किस किस को बताया उन्होंने चरित्रहीन। अनिरुद्ध आचार्य जी ने महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर साफ तौर पे कहा, हमने तो समेकित भाव में बात रखी, महिलाओं से खफा होने की बात अलग है। उन्होंने अपने प्रवचन का क्लिप सुनाया। इसमें वह कहते सुनाई देते हैं कि पराई स्त्री या पुरुषों के साथ रहना गलत है। उन्होंने मीडिया पर आधा प्रवचन ही चलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमारे खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी महिलाओं या पुरुषों के साथ रहने वालों को चरित्रहीन ना कहें तो क्या कहें। अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा, युवाओं को अगर माँ बाप नहीं सिखाएंगे, गुरु नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। माँ बाप गुरु ने अगर समझाना बंद कर दिया तो बच्चे पतंग की तरह लहराते रहेंगे। आज के समय में पूरी तरह से बदल रहा है समाज। आज की युवा पीढ़ी को वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना ज्यादा बेहतर लगता है। ऐसे में भारत जैसे देश की संस्कृति की शिक्षा देना जरूरी है। अनिरुद्ध आचार्य जी ने कुछ लोगों की तुलना रावण से भी की। उन्होंने कहा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं लड़कियों की तुलना वेश्या से किए जाने के मसले पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा, अब इस मामले में क्या कहा जाए। धर्म क्या कहता है, सामाजिक ताना बाना क्या कहता है, आप देख लीजिए। रावण ने अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री पर नजर डाली, लंका जल गई, एक पूरे साम्राज्य का विनाश हो गया। घर में स्त्री के रहते हुए पराई स्त्री पर क्यों नजर डालेंगे, यह सबसे बड़ा सवाल है। लिव इन जोड़ों को लेकर चल रही राजनीति पर अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि समर्थन करने वाले नेता क्या अपने परिवार में लिव इन में रह रहे लड़के लड़की को बहू दामाद के रूप में स्वीकार करेंगे, ऐसा बोलकर दिखाएं। एक नेता के 24 किताब पढ़कर कथावाचक बनने वाले बयान पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा, हमने सच कहा तो इस प्रकार की बातें कही जाने लगी। संतों की शरण में जाने की बात करते हैं, लेकिन संत प्रेमानंद जी महाराज के बयान पर विवाद क्यों खड़ा किया गया। उन्होंने तो सत्य वचन कहा। कथावाचक ने कहा, इन लोगों को केवल विरोध करना है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत और कथावाचक दोनों ही धर्म का रास्ता दिखाते हैं, सत्य मार्ग पर चलने की बात कहते हैं। कांग्रेस के नेता पर झांगुर वाला हमला। अनिरुद्ध आचार्य जी ने एक महिला कांग्रेस नेता के बयान पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने तो बस आईना दिखाया है, अब हमारे ही चेहरे पर कालिक पोतने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि इन महिला नेता ने झांगुर बाबा पर तो कुछ नहीं कहा, उन्हें झांगुर बाबा से ही दीक्षा ले लेनी चाहिए। झांगुर बाबा से ही मंत्र दीक्षा लें, उनसे ही सत्संग कराएं। उसने इतनी महिलाओं का धर्म परिवर्तन कराया, किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि हमने धर्म की बात की तो हमारा विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि अनुराधाचार्य को पीटेंगे, हमारा बहिष्कार करेंगे। हमारी बातों पर तो विमर्श कर लीजिए।
गौरी गोपाल आश्रम के जिक्र पर क्या बोले अनिरुद्ध आचार्य जी? अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा, हम कथावाचक हैं। इसके बाद गौरी गोपाल आश्रम में 300 वृद्ध माताओं की सेवा में जुटते हैं। हमारे 3000 लोगों का भरपेट भोजन कराया जाता है। भंडारा चलता रहता है। जो नेता विरोध कर रहे हैं उनके पास तो अधिक सामर्थ्य है। हम कहते हैं कि गरीबों के लिए लंगर लगवाओ, अखंड भंडारे का आयोजन करो। उन्होंने कहा कि हमारा विरोध केवल इस कारण हो रहा है क्योंकि हम सेवा में लगे हुए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से विवाद मसले पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने कहा कि उन्होंने हमसे कृष्ण का पहला नाम पूछा था। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि उनका पहला नाम कृष्ण ही है। उन्होंने कह दिया, हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। अब ऐसा क्यों कहा, यह तो वे ही जाने। कथावाचक ने कहा कि अब हिंदू समाज जग रहा है, सनातन की बात कर रहा है, बदलाव हो रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं, हमसे गुस्से में हैं। ये सब जानकारी आपको कैसी लगी? आपके हिसाब से अनिरुद्ध आचार्य जी और प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिए हैं उनका आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? कमेंट में आप जरूर लिखें, आप सहमत हैं उनकी बात से या नहीं। इसी तरह के वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।